हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझेंगे। आप जानते हो लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा था कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या लेते हैं उससे, कैपिटल का कैश के साथ साथ गुडविल का कैश भी लेते हैं। तो अब ऐसे में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको बहुत समझना जरूरी है अगर आपको आगे का कैलकुलेशन पार्ट सीखना है तो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें कुछ जर्नल एंट्रीज है। चलो लेट मी स्टार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहला है प्रीमियम मेथड। अब इसमें क्या करना है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर कहता है कि ठीक है आप मुझे एडमिट कर लो अपने फर्म में, मैं कैपिटल का कैश तो देता ही हूँ, साथ साथ में आपका फर्म का जो गुडविल का कैश है मैं वो भी पे करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे में जर्नल एंट्रीज क्या आएगी, तो देखिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी असेट डेबिट साइड में इंक्रीज होता है, प्लस इंक्रीज होता है। ओके, और कोई भी असेट्स क्रेडिट साइड में माइनस दैट इज डिक्रीज होता है। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, आपको पता है बेसिक रूल है। और लायबिलिटी का एकदम उलट है कि कोई भी लायबिलिटी डेबिट साइड में डिक्रीज होती है और कोई भी लायबिलिटी क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या है कि प्रीमियम मेथड में कहता है कि न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल, किसमें, कैश में। नया पार्टनर रेडी है, बोलता है मुझसे पैसा ले लो, मैं तैयार हूं आपके पार्टनरशिप में एंट्री मारने के लिए। तो कैपिटल का पैसा तो दिया ही दिया, साथ साथ में उसने गुडविल के लिए कैश भी दिया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गुडविल रिटेन इन बिजनेस मतलब क्या, कि नए पार्टनर ने पैसा दिया गुडविल का बिजनेस में, अब इसका हक किसका है ये पैसे पे, ओल्ड पार्टनर्स का। बिकॉज नए पार्टनर्स तो अभी एंट्री ले रहा है और ओल्ड पार्टनर ने इसको एक पोजीशन तक पहुंचाया जहां पे इसका गुडविल बन चुका है। तो जो गुडविल का पैसा आएगा उसके ऊपर हक किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। बट ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको विड्रॉ नहीं करना है, हम फ्यूचर में विड्रॉ करेंगे ये पैसे को, अभी फर्म में ही रहने दो। तो ऐसे में एंट्री क्या होगी, देखिए सबसे पहले एंट्री, कैश इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर फॉर गुडविल। देखो यहाँ पर गुडविल के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है नया पार्टनर, कैश कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब कैश डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज फर्म में पैसा आ रहा है तो असेट इंक्रीज होगा। यस और नो, फर्म में पैसा आ रहा है तो असेट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, तो कैश डेबिट हो गया। अब गुडविल की एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इट मींस दैट कि ये जो पैसा आ रहा है वो गुडविल के लिए आ रहा है, ये जो पैसा है वो गुडविल के लिए आ रहा है। तो गुडविल की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि बाबा ये जो पैसा है, जो कैश, वो गुडविल के लिए है। और गुडविल किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। तो ओल्ड पार्टनर तक पहुंचाने के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट की गई है कि बाबा ये जो गुडविल का पैसा है वो ओल्ड पार्टनर का है। फर्म यहां पर अपनी एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, फर्म कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर का है, तो ओल्ड पार्टनर तक पहुंचाने के लिए। ओके, मींस मैं ऐसा कहूंगा कि यहाँ पर कैश डेबिट करके और गुडविल को क्रेडिट करके गुडविल को हम क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली एक असेट क्रिएट कर रहे हैं जो गुडविल है। ओके, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो फर्म यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि जो कैश आया है वो गुडविल का कैश है, फर्म के लिए एक लायबिलिटी है जो अपने ओल्ड पार्टनर तक फर्म पहुंचा देगा। यस और नो। तो अब क्या होगा, हमेशा जब गुडविल कैश में आए तो आपको दूसरी एंट्री मारनी ही मारनी है, बिकॉज अभी मैंने कहा कि फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ये गुडविल किसको पहुंचाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। यस और नो। तो ये गुडविल क्रेडिट में से कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, डेबिट में, बिकॉज ट्रांसफर करना है ना। अकाउंट का नियम कहता है कि कोई भी चीज किसी को ट्रांसफर करनी है तो क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। तो ये गुडविल कहां पर है, क्रेडिट में है, तो ट्रांसफर होने के लिए कहां पर आ जाएगा, डेबिट में। देखिए, बेनिफिट ऑफ द गुडविल इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जैसी भी सिचुएशन होगी, सब में अगर करंट अकाउंट बनाने बोला तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने बोला तो कैपिटल अकाउंट। तो हमको गुडविल ट्रांसफर करना था, तो गुडविल क्रेडिट से कहां पर आ गया, डेबिट में आ गया। और किसको ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स को, तो क्रेडिट में आ जाएगा ओल्ड पार्टनर। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो में ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज ओल्ड पार्टनर तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। यस और नो। तो देखो, गुडविल ट्रांसफर होने के लिए क्रेडिट से डेबिट में आ गया और फर्म ने अपनी लायबिलिटी क्रेडिट से डेबिट में लाकर खत्म कर दी और पार्टनर्स को पहुंचा दी। अब पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो फर्म यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है कि फ्यूचर में मैं जब पार्टनर मांगेंगे ये गुडविल का पैसा तो मैं उनको दे दूंगा पार्टनर्स को क्रेडिट करके। ओके,
जो उसके एक्चुअल हकदार थे। बट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैपिटल अकाउंट में तो ध्यान रखना कि ये पैसा आपको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सैक्रिफाइस क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, वो हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। बस यहाँ पर इतना समझो कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है उसको उतना गुडविल का हिस्सा, गुडविल का पैसा मिलेगा। अब मान लो कि पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, हमको फ्यूचर में नहीं चाहिए, हमको आज ही पैसा चाहिए। फर्म ने देखो क्या किया, सबसे पहले कैश रिसीव किया और गुडविल की लायबिलिटी क्रिएट की, फिर वो गुडविल की लायबिलिटी ट्रांसफर करके पार्टनर्स तक पहुंचा दी। तो ट्रांसफर करने में गुडविल क्रेडिट से डेबिट में आ गया और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि ओल्ड पार्टनर्स की, कि बाबा ये ओल्ड पार्टनर का पैसा है, उसका हक है, फ्यूचर में हम उसको दे देंगे। बट ओल्ड पार्टनर कहते हैं नहीं नहीं, हमको आज ही चाहिए पैसा, अब भी विड्रॉ करना है उनको। तो क्या करना पड़ेगा, फिर ओल्ड पार्टनर की लायबिलिटी को कैंसिल करना है, बिकॉज वो अब भी पैसा मांग रहे, तो उतनी फर्म की लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो फर्म क्या करेगा, अगर लायबिलिटी कम हो रही है, देखो ना लायबिलिटी कम हो रही है, यस और नो, लायबिलिटी आपको कम करना है, ये लायबिलिटी आपको क्या करना है, कम करना है। तो ओल्ड पार्टनर जो क्रेडिट में थे उनको कहां पे डालना पड़ेगा, डेबिट में डालना पड़ेगा, बिकॉज हमको फर्म की लायबिलिटी क्या करनी है, कम करनी है, बिकॉज फर्म उसको पैसा अभी पे कर दे रहा है, यस और नो, वो लोग अभी पैसा मांग रहे हैं तो फर्म अब भी उनको पैसा पे कर दे रहा है। तो क्रेडिट से कहां पर आ गया, डेबिट में आ गया, और क्या जा रहा है फर्म का, कैश जा रहा है, और असेट कम हो रहा है, यस और नो, इसीलिए वो क्रेडिट में जा रहा है। बात समझा। मैं एक बार समराइज वे में रिपीट कर देता हूं कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा देता है तो फर्म कहता है कि पैसा आ गया और ये लायबिलिटी गुडविल की क्रिएट हो गई, बिकॉज इसका हक किसका है, मीन्स ये जो पैसे पे उसका हक किसका है, वो पार्टनर्स का हक है, यस और नो, ओल्ड पार्टनर्स का हक है। तो अभी क्या करेगा फर्म, ओल्ड पार्टनर्स तक पहुंचाएगा ये लायबिलिटी, तो ये गुडविल क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा कैंसिल होने के लिए, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो यहाँ पर फर्म कहता है कि अब ये जो भी लायबिलिटी है वो फर्म कहता है कि मैं पे करूंगा, किसको, पार्टनर्स को। और पार्टनर्स मान लो फ्यूचर में नहीं और अब भी पैसा मांग रहे हैं तो फर्म को देना पड़ेगा ना। तो ये लायबिलिटी अभी जो ओल्ड पार्टनर्स की हमने क्रिएट की थी उसको कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट से कहां पर आ जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे, बिकॉज फर्म की लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, इसलिए डेबिट में आ गया, यस और नो। और फर्म पैसा पे कर दे रहा है उनको, हो सकता है कि वो पूरा पैसा लेकर जाए फुल, या तो थोड़ा पैसा लेकर जाए, आधा और आधा फ्यूचर में ले, जैसा भी रहेगा वो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि असेट्स क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, असेट्स कम हो रहा है, यस और नो। आई होप आपको समझा होगा। अब दूसरा है, दैट इज दूसरी मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड, जो हम आगे देखते हैं। अब हम पार्ट बी देखेंगे, रिवैल्यूएशन मेथड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अब हमने प्रीमियम मेथड में क्या देखा था, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको दो कैश देना पड़ता है, पहला कैश तो कैपिटल का और दूसरा कैश गुडविल के लिए। बट रिवैल्यूएशन मेथड में क्या कहता है कि जब नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल का कैश देता है, गुडविल का कोई भी पैसा नहीं भरता, तो ऐसे में रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई होती है। तो सवाल उठता है कि अगर नया पार्टनर सिर्फ कैपिटल का कैश देता है, गुडविल का कैश नहीं देता, तो क्या ओल्ड पार्टनर को बेनिफिट नहीं मिलेगा जो फॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है? और क्या बने बनाए फॉर्म में नए पार्टनर को डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी पेमेंट ऑफ गुडविल? तो ऐसा नहीं है। रिवैल्यूएशन मेथड कहती है कि बेनिफिट तो मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, और उसके लिए यहाँ पर हम गुडविल को क्रिएट करेंगे, गुडविल को रेस करेंगे, और वो गुडविल का बेनिफिट हम नए जूने पार्टनर्स को देने की कोशिश करेंगे, और नए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उतना पैसा काटने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होता है, आइए देखते हैं बोर्ड पर। Revaluation method, when the new partner does not bring cash for his share of goodwill at this time, goodwill is raised by the old partner। देखो क्या हो रहा है कि नया पार्टनर does not bring the cash, वो कैश नहीं लेकर आ रहा, किस चीज के लिए, गुडविल के लिए जो उसका शेयर था। तो ऐसे में क्या किया जाता है, गुडविल को रेज किया जाता है। ओके, कौन रेज करता है, ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू। अब फुल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फर्म की पूरी वैल्यू पे रेज किया जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक पार्टनर एबीसी पार्टनर है और उसमें उन लोग सी को एडमिट कर रहे हैं, और सी कोई गुडविल का पैसा नहीं लाता, और फर्म का फिर गुडविल का वैल्यूएशन किया, पूरे फर्म का वैल्यूएशन किया। तो मान लो फॉर एग्जांपल फर्म का 100 आ रहा है, एक छोटा सा वैल्यू लेते हैं, 100 रुपीज आ रहा है पूरे फर्म का वैल्यू गुडविल का। तो ये पूरी फुल वैल्यू हो गई जिसमें पूरे फर्म का है, और ये फॉर्म में कौन पार्टनर थे, ए और बी। अभी तो सी एडमिट हो रहा है ना, वो तो नया पार्टनर है, बट जब गुडविल अब तक का गुडविल जो क्रिएट हुआ है उसका
हिस्सेदार कौन है, ए और बी, और हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। तो गुडविल क्रिएट किया जाएगा, और गुडविल एक असेट है, डेफिनेटली तो असेट डेबिट में होगा। तो देखिए यहाँ पे गुडविल क्रिएट किया तो असेट डेबिट में आ जाएगा, बिकॉज हम लोग एक असेट को क्रिएट कर रहे हैं ना, गुडविल एक असेट है। तो गुडविल को क्रिएट कर लिया हमने 100 रुपीज से, पूरे फॉर्म का वैल्यू है। अच्छा, इस फॉर्म के हकदार कौन है, ओल्ड पार्टनर्स। तो ये गुडविल का हकदार भी कौन होगा, ओल्ड पार्टनर्स। तो डिवाइड किस में होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। तो क्रेडिट किसको कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, दैट इज ए एंड बी। मान लो 50-50 रेशियो है, तो कितना कितना मिलेगा, 50 रुपीज एंड 50 रुपीज। हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने गुडविल को क्रिएट किया तो गुडविल डेबिट होगा, बिकॉज एक असेट है, असेट क्रिएट कर रहे हैं। और ये गुडविल का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, अब ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करने से होता क्या है कि यहाँ पे फर्म एक्सेप्ट करता है, फर्म ये बिजनेस या फर्म एक्सेप्ट करता है कि जब ये ओल्ड पार्टनर बिजनेस से जाएंगे तो उनको 50-50 रुपीज मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह फर्म ने एक अपनी खुद की लायबिलिटी क्रिएट कर दी गुडविल को क्रिएट करके। अब सवाल उठता है, सर इसमें सी को तो अब तक कुछ भी नहीं देना पड़ा, सी एडमिट हो रहा है, सी ने तो कोई भी गुडविल का मतलब पैसा ही नहीं दिया। डोंट वरी, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। अब सी को एडमिट कर लिया और सी ने कोई गुडविल का पैसा नहीं दिया, तो हमने गुडविल को रेज कर लिया। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, हमारे जो ओल्ड पार्टनर थे, और रेशियो 50-50 था। अब सी एडमिट हो गया है, सी ने कुछ कैपिटल का पैसा दिया होगा, जो भी रहेगा XYZ। अब क्या करेंगे, अगर सम कहेगा तो ये एंट्री मारने का, सम में लिखा रहेगा रेज करना है तो सिर्फ ये एंट्री मारने का, सम में राइट ऑफ लिखा रहेगा तो ही ये एंट्री मारने का। और जैसे ही राइट ऑफ करेंगे, ऑटोमेटिक ये राइट ऑफ की एंट्री नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से गुडविल का पैसा निकाल लेगी और ओल्ड पार्टनर को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए कैसे, मान लो कि सब में ऐसा लिखा है कि अभी गुडविल रेज करने के बाद आपको राइट ऑफ भी करना है, तो राइट ऑफ में हमेशा क्या होगा, ऑल पार्टनर, ओल्ड नहीं है, ऑल पार्टनर्स। ओके, और आपको यहाँ पे जब रेज करोगे तो कौन से रेशियो से रेज करोगे, ओल्ड रेशियो से, बिकॉज यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है ना EB, और यहाँ पर ऑल पार्टनर है। तो मान लो कि अभी हमारा रेशियो ऐसा है, फॉर एग्जांपल नए पार्टनर का 40-40 और 40%, 40% और 20%, ABC एडमिट करने के बाद। ओके, नया रेशियो, ये न्यू रेशियो है। तो अभी क्या करेंगे, हमको ये गुडविल का बेनिफिट किसको प्रोवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर्स को, और किसके अकाउंट से पैसा काट लेना है, नए पार्टनर के अकाउंट से। ओके, उतना ही अमाउंट जो गुडविल का उसको देना चाहिए था। तो अब ये गुडविल क्या होगा, डेबिट से कहां पे चला गया, क्रेडिट, बिकॉज ये गुडविल को हमको कैंसिल करना है, हमको राइट ऑफ करना है। ओके, हम बैलेंस शीट में इसको अपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हमको इसका अमाउंट किसके अकाउंट से निकालना है, हमारे नए पार्टनर के अकाउंट से। तो देखिए ये गुडविल जो डेबिट में था वो कहां पर आ गया, क्रेडिट में आ गया, बिकॉज इसको राइट ऑफ करना है, कैंसिल करना है, हटाना है 100 से। ओके, अब रेशियो कौन सा होगा, न्यू रेशियो, ऑल पार्टनर्स है, तो यहां पर न्यू रेशियो में A, B और C तीनों डेबिट में आ जाएंगे। 100 का 40 रुपीज A को जाएगा, 100 का 40 रुपीज B को जाएगा, और C को कितना जाएगा, 20 रुपीज। तो जरा इधर ध्यान से देखिए, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या किया, डेबिट किया है। और आपको पता है कि जब हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यस और नो, करेक्ट। तो हमने नए पार्टनर का, देखो इसमें न्यू पार्टनर भी आ गया, हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, न्यू पार्टनर भी आ गया, उसका कितना अमाउंट डेबिट किया हमने, 20 रुपीज डेबिट किया। तो मींस फर्म ने 20 रुपीज अपनी नए पार्टनर की लायबिलिटी कम कर दी उसके कैपिटल अकाउंट से। मींस जब फर्म फ्यूचर में पैसा पे करेगा नए पार्टनर को, C को, जब वो छोड़कर जाएगा या किसी को अपना शेयर बेचेगा, तो उसमें से 20 रुपया उसका क्या कर लेंगे, फर्म काट लेगा। ओके, तो उसको गुडविल का जो पैसा भरना था ऑटोमेटिक वो पैसा कट गया। आप बोलोगे सर ये बात तो सही है, चलो कट गया पैसा, बट नए पार्टनर के, जूने पार्टनर के अकाउंट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो जरा ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहले हमने जो जूने पार्टनर A और B थे, यहां पे उन्होंने कितना अकाउंट में क्रेडिट किया, 50-50। फर्म ने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी कि A और B जब फर्म को छोड़ेंगे तो 50-50 रुपीज मिलेगा उनको। यस और नो,
और आप कहोगे अरे सर नए पार्टनर का तो ओनली 20 रुपीज था। देखिए जरा आगे देखिए, यहां पर डेबिट में कितना है 40, तो डेबिट और क्रेडिट माइनस करेंगे, करेक्ट, ये रहा डेबिट और क्रेडिट माइनस करेंगे तो अभी भी क्रेडिट में कितना बचता है 10 रुपीज, जो क्रेडिट में मतलब फर्म की लायबिलिटी है। और यहां पर भी देखिए 50 क्रेडिट में और डेबिट में 40 है, तो अभी भी क्रेडिट में कितना बचता है 10 रुपीज बचता है। दोनों मिला के कितना हो रहा है 20 रुपीज। तो जो 20 रुपीज हमने नए पार्टनर के अकाउंट से काटा है, ये देखिए इसका, वही 20 रुपीज हमने जूने पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। आप समझिए, वापस हमने वही 20 रुपीज नए पार्टनर के अकाउंट से काट लिया राइट ऑफ करके, और वही 20 रुपीज 10 रुपीज के रेशियो में हमने जूने पार्टनर के अकाउंट में पहुंचा दिया। तो भले यहां पर नया पार्टनर अपना पैसा नहीं दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है कैपिटल के लिए, बट उसके कैपिटल अकाउंट से राइट ऑफ करके उतना ही गुडविल का शेयर हमने उसके अकाउंट से काट लिया और उसका बेनिफिट हमने जूने पार्टनर्स के अकाउंट में पहुंचा भी दिया। आप समझे? तो इस तरह ये रेज और राइट ऑफ किया जाता है। बट रेज की एंट्री मारने का, राइट ऑफ की सम में एंट्री कब मारना है, जब क्वेश्चन बोलेगा तब। एंट्री क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, मैंने एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। चलते हैं एक और तीसरी पॉसिबिलिटीज पे। इफ द गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, मान लो कि आप सम सॉल्व कर रहे हो और ऑलरेडी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अवेलेबल है, ऑलरेडी वहां पर गुडविल अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या करना है, और गुडविल साथ साथ में आपको एक एडजस्टमेंट्स में भी दिया हुआ है, मतलब वहां पर दो गुडविल अवेलेबल है। एक तो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में अवेलेबल है जूना गुडविल, जिसको हम ओल्ड गुडविल कहेंगे, और एक आपको एडजस्टमेंट में दिया है जो न्यू गुडविल कहेंगे। तो ऐसे में क्या करना है, सब ऐसे में आपको कंपैरिजन करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ओल्ड गुडविल आपका बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल 30,000 है, जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में अवेलेबल है। ये कहां पर अवेलेबल है, आपकी बैलेंस शीट में। और न्यू गुडविल मान लो 50,000 है, ये कहां पे अवेलेबल है, आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ओके, तो ऐसे में बताइए मुझे, इसको हम अग्रीड वैल्यू कहते हैं, जो न्यू गुडविल है ना उसको हम अग्रीड वैल्यू कहते हैं। ओके, तो ये हमारी अग्रीड वैल्यू है। तो मैं कहूंगा कि जो न्यू गुडविल का अग्रीड वैल्यू है वो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट के वैल्यू से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जरा हम कंपैरिजन करते हैं। तो 20,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। ओल्ड बैलेंस शीट की वैल्यू से हमारा जो न्यू वैल्यू है वो 20,000 रुपीज ज्यादा है। तो ऐसे में आपको वो गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा 20,000 का। गुडविल ज्यादा है ना, तो असेट इंक्रीज हो रहा है, तो असेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो असेट कहां पे रखना पड़ेगा, डेबिट में रखना पड़ेगा, बिकॉज डेबिट में असेट इंक्रीज होता है। तो वो 20,000 से यहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो भी ये रेज कर रहे हैं वो फर्म अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है इसको रेज करके, और फर्म किसको देगा इसका बेनिफिट, ओल्ड पार्टनर्स को। तो डेफिनेटली ये 20,000 किसके रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में चला जाएगा। बात समझे? ये कब होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट कब होगा और ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब आपकी जो अग्रीड वैल्यू, मतलब इंफॉर्मेशन में जो दी हुई, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ गुडविल आपके बैलेंस शीट के वैल्यू से ज्यादा होगा तब। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इफ द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ गुडविल इज लेसर, मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू कैसा है, कम है, देन द अग्रीड वैल्यू, अग्रीड वैल्यू ज्यादा है, इट मींस। तो गुडविल बढ़ रहा है ना, तो गुडविल बढ़ाना है तो असेट को बढ़ाना है, तो असेट को बढ़ाना है तो असेट डेबिट करना पड़ेगा, और फर्म यहाँ पे अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है गुडविल बढ़ाकर, तो वो गुडविल देना किसको पड़ेगा, उसका बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसका वाइस वर्सा यहां पर होगा। अगर उल्टा हो जाता है कि आपकी जो बैलेंस शीट वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू वो ज्यादा है, और अग्रीड वैल्यू, न्यू वैल्यू कहता है कि आपको कम करनी है, 30,000 रखनी है गुडविल की, आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला जो एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा वो 30,000 है, और आपकी ओल्ड वैल्यू क्या है, ज्यादा है। देखो ये वाली कंडीशन, इफ द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ गुडविल इज हाइयर, ज्यादा है ना,
देन दी अग्रीड वैल्यू, मतलब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको आपके गुडविल को कम करना पड़ेगा, बिकॉज न्यू इन्फॉर्मेशन कह रही है कि आपका गुडविल 30,000 का ही है ओनली। तो आपको गुडविल को रिड्यूस करना है, आपके असेट को रिड्यूस करना है, और असेट को रिड्यूस करना है तो कहां पे जाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, बिकॉज असेट क्रेडिट साइड में रिड्यूस होता है। ओके, तो आपको गुडविल को कहां पे लेके जाना पड़ेगा, क्रेडिट में। बट इसकी डिफरेंस वैल्यू, जितना डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस कितना है 20,000 का, तो 20,000 का गुडविल आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। और यहां पर क्या कर रहा है, फर्म अपनी लायबिलिटी कम कर रहा है। ओके, तो अगर देखो आपका असेट्स कम हो रहा है तो ये फर्म को नुकसान हो रहा है, तो जो भी नुकसान हो रहा है वो किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा, बिकॉज अब तक तो ओल्ड पार्टनर्स थे, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। जैसे ही हम ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे तो फर्म अपनी लायबिलिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्यों, बिकॉज जो फर्म का असेट्स है वो कम हो रहा है। तो अगर असेट्स कम हो रहा है तो इसकी जो नुकसान हो रहा है असेट्स का, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो उसका एग्जैक्टली भरपाई कंपनशिएट कौन करेंगे, हमारे ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, बिकॉज फर्म की लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। ओके, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अगर मैं नट शेल में कहूं तो अगर गुडविल रेज किया है तो क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा। और अगर राइट ऑफ करने बोला है तभी ये एंट्री मारना है, तो राइट ऑफ में क्या होगा, ऑल पार्टनर्स डेबिट में आ जाएंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि कैसे फिर हम लोग इसमें से नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। ओके, और उसका बेनिफिट किसको पहुंचा देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। अगर सम में ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में दिया है और ऐसा सम कहता है कि आपका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला वैल्यू वो ज़्यादा है और बैलेंस शीट वाला वैल्यू कम है, तो आपको गुडविल को बढ़ाना पड़ेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन तक जाना है हमको, जितना एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है वहां पहुंचाना है। तो मान लो 30 है गुडविल और 50, तो डिफरेंस आ रहा है 20 का, तो 20 से आपको बढ़ाना पड़ेगा और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज उसका बेनिफिट, जो भी गुडविल बढ़ रहा है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। और अगर गुडविल कम हो रहा है नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो फिर बाबा उसका नुकसान भी किसको उठाना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर को। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझा।